अब यहाँ पर दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लग गया, तो महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिए और वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। इधर महादेव जी का नेत्र बंद करना हुआ और उधर दक्ष राजा का आना हुआ। तो दक्ष राजा के सम्मान में सभी देवता लोग खड़े हुए सिवाय महादेव जी के, क्योंकि वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे। अब दक्ष राजा वही बड़े राजा हैं, तो उनके सम्मान में सभी देवता लोग खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। दक्ष राजा को बात अच्छी नहीं लगी। दक्ष राजा ने महादेव जी से बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला, लेकिन महादेव जी ने सती माता को कुछ नहीं बताया। कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्ष के बाद दक्ष राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, उसमें सभी देवता लोगों को बुलाया सिवाय महादेव जी के। अब उस दिन आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल हो रही है, कभी कोई देवता जाए, कभी कोई देवता जाए। सती माता को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। नारद जी भी आते हैं। नारद जी को पता था कि महादेव जी को निमंत्रण नहीं आया है। नारद जी सती माता के पास में पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा कि मैं आपके साथ ही निकल लूंगा। माता ने कहा, कहाँ जाने के लिए? नारद जी कहते, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा? माता कहती, नहीं तो। नारद जी कहते, अच्छा। नारद जी को यह भी पता था कि वो सभा वाली बात भी महादेव जी ने नहीं बताई है। नारद जी कहते हैं, अच्छा लगता है ससुर दामाद, लगता है वो यज्ञ वाली बातें अभी भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी बात? नारद जी उन्हें सारी बात बताते हैं। माता ने कहा, भाई ये तो जब वो हंसाने वाली बात है कि ससुर और दामाद के बीच ऐसे झगड़े चल रहे हैं। माता भोले बाबा के पास जाती है। माता कहती है, जल्दी से तैयार हो जाइए। महादेव जी ने कहा, कहाँ जाने के लिए? माता ने कहा, आपको नहीं पता, हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। महादेव जी ने कहा, निमंत्रण आया है? अगर निमंत्रण आया हो तो चलो। माता ने कहा, मुझे कैसा निमंत्रण, मैं तो उनके घर की एक बेटी हूँ। भोले बाबा कहते, तो तुम जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा, आप समझते क्यों नहीं हो, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। महादेव जी ने कहा, अच्छा है, ठीक है, ना आए। 10 सांसारिक लोग आएंगे तो 10 सांसारिक बातें करेंगे। जब कोई नहीं आएगा तो हम बैठे बैठे भगवान की भक्ति करते रहेंगे। माता ने कहा, ठीक है, तुम नहीं जाओगे लेकिन मैं जाऊंगी। यहाँ माता ने गलती कर दी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अब माता तो चली। अब महादेव जी समझ गए कि अब वो चली गई, अब वो दोबारा वापस लौट करके नहीं आएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं साथ में, ध्यान रखना। अब सती माता जाती हैं, जाकर के देखती हैं कि विष्णु भगवान का आसन लगा है, ब्रह्मा जी का आसन लगा है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। इतना बड़ा अपमान। अब माता कुछ कहीं, उससे पहले उनके पिता दक्ष राजा आते हैं। आकर कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? अपने पति के साथ रहकर उसके जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चली आती हो। माता ने कहा, देखो, मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी नजर में मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन मैं चाहूं तो तुम्हारी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने मेरे शरीर को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। और माता ने उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी आहुति दे दी। अब माता ने उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी
इधर महादेव जी को पता पड़ता है, महादेव जी ने एक वीरभद्र नामक गढ़ को बुलाया और कहा है कि दक्ष राजा के यहाँ पर जाकर के सब कुछ खत्म कर दो। जाते हैं, सारा महादेव इधर दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब महादेव जी सती माता के शरीर को लेकर के बहुत रो रहे हैं, अपना सर धुन रहे हैं। तो अब सृष्टि की रचना का कार्य चल रहा है, लेकिन महादेव जी को मतलब मृत्यु का कार्य सौंपा गया है, महाकाल है वो। तो सृष्टि की रचना का कार्य चल रहा है, अब महादेव जी अपना कार्य कर नहीं रहे हैं, तो संतुलन बिगड़ रहा है। अब महादेव जी बहुत रो रहे हैं, माता सती के शरीर को लेकर सन धुन रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके माता सती के अंगों को काटने लगता है। जहाँ से कई सिद्ध पीठों की रचना होती है, जैसे माता के कई स्थाने, कामुख्या देवी, चामुंडा देवी, ऐसे माता के स्थान बने। अब देखिए, कोई भी धर्म का कार्य होता है तो वो बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है, फिर वो यज्ञ का कार्य पूरा किया जाता है। वही सती माता दोबारा महाराज हिमांचल के घर पर पार्वती माता का रूप लेकर के आती है। आइए सभी भगवान का एक भजन बोलिए, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के जाएं।